नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव बीड़ावादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज गणित के क्रम में हम लोग डॉक्टर एस.डी. यादव की मैथ्स हल कर रहे हैं और उसमें हम लोग आज देखेंगे इकाई अंक निकालना। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है वहां से आज हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो आइए मित्रों, देखा जाता है। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। जैसे पहला प्रश्न है 4, 3, 8, 7 घात 245 है गुणे 621 घात 72 का इकाई अंक निकालना है। तो देखो, सबसे पहले किसी भी संख्या का जैसे इकाई अंक निकालना, जैसे 73 घाते 12 है। 73 घाते 12 है, अगर इसका इकाई अंक निकालना है, ये सपोज करिए हम दूसरा चीज बता रहे हैं, मतलब ये सवाल से हट करके अलग से बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 73 घाते 12 जैसे है तो इस 12 में से पहले आप 1 घटाया करिए। क्या करेंगे? 1 घटाएंगे तो कितना हो गया? 11। अब इस संख्या में 4 से भाग दिया करिए तो 11, तो 4 दूनी 8, 11 में से 8 गए 3, यहाँ 3 बचा, अब नहीं जाएगा। जो आप इस संख्या में से घटाए थे वही फिर यहाँ जोड़ दीजिए, 3 1 4 हो गया। अब ये 4 जो है इसके इकाई अंक पे लगा करके कर दीजिए। तो 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 81 आया। तो इकाई अंक कितना हो गया मित्र? 1 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया? 1 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम कह दें, कोई दूसरा सवाल ले लेते हैं। कोई दूसरा सवाल देखिए, जैसे ये है आपका 4 3 8 7 घाते 245 है। इसका इकाई अंक आपको निकालना है। तो इसमें से इसकी घात जो 245 दिया गया है उसमें से 1 घटा लीजिए आप। उसमें से 1 घटा लेंगे। इसके बाद 244 हो गया। 244 में आप 4 का भाग दे दीजिए। 244 में आप क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे तो 4 छंग 24 कैंसिल आउट। 4 में 4 का भाग दे देंगे तो कट गया पूरे पूरे। जब शेष 0 बचे तब जो आप यहाँ पर 1 घटाए रहते हैं बस उसी को इसके इकाई अंक पर घात लगाया जाता है। तो 7 के घाते 1, ये पूरे से मतलब खत्म कर दिया करिए। तो यहाँ इसका मान 7 आया। और 621 वाले का अगर हम निकालेंगे, 621 घाते 72, तो सबसे पहले घात में से 1 घटाइए। 72 माइनस 1 करेंगे तो 72 में से 1 गए 71। तो 71 में से 4 जो है भाग देंगे। 4 1 का 4, 7 में से 4 गए 3 1, 4 7 28, 31 में से 28 गए 3, अब नहीं जाएगा भाग। तो यहाँ पर मित्र आप जो 3 1 घटाए थे तो इसको भी जोड़ लीजिए, यहाँ 4 हो गया। अब इस 4 को इसके 1 के घात पर चढ़ाना है, इसके इकाई अंक पे। तो 1 घाते 4 करेंगे तो इसका मान 1 ही आएगा। तो इस प्रकार अगर यहाँ से टोटल का जो है अगर हम निकालेंगे कि ये है आपका 621 के घात 72, इसका इकाई अंक 7 आया था, इसका इकाई अंक 1 आया, तो 7 गुणे 1 कर देंगे तो इकाई अंक कितना बन गया? आंसर 7। आशा करता हूँ समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? चलिए अगला प्रश्न देखिए, 130 नंबर। 122 घाते 173 है। 122 घाते 173 है। 173 में से पहले 1 घटाई लीजिए। 173 माइनस 1 172 हो जाएगा। इसमें आप 4 से भाग दीजिए। तो 4 चौके 16, 1 12, 4 तिहाई 12, कट गया। यहाँ 0 शेष बचा। तो जो आप इसमें से 1 घटाए थे 173 में से, वो 1 यहाँ भी बचा है। अब इस 1 को इस 2 पे, इसके इकाई अंक पे घात लगा दीजिए। तो 2 घाते 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए इसके बाद 129 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 सारे प्रश्न इसी विधि पे लगेंगे। ये आपके लिए कार्य के लिए दिया जा रहा है, आप लगाइए, न आए तो कमेंट करिएगा, प्रश्न को हम बता देंगे। वैसे आप लगा लेंगे, हमें पूरा विश्वास है, जिस विधि से हम बता दे रहे हैं आपको, आप लगा लेंगे, कन्फर्म है। हम 38 अगर हम लगाएंगे 138 तो 17 घाते 1999 है, पहले इसी का घात निकाल लिया जाएगा, ठीक है। 17 घाते 1999 है तो 1999 माइनस 1 कर देंगे तो 1998 आया। अब 1998 में 4 से आप भाग दीजिए, 4 चौके 16, 19 में से 6 गया 3, फिर 1 उतार लीजिए, 4 9 36, 9 में से 6 गया 3, अब 8 उतार लीजिए, फिर 4 9 36, 2, अब नहीं जाएगा भाग, 2 बचा शेष। अब इस 2 में जो आप 1 घटाए थे उसको जोड़ लीजिए, 2 + 1 = 3 हुआ। अब इस 3 को इसके इकाई अंक पर घात चढ़ा दीजिए, तो 7 घाते 3 तो 7 7 49 7 343 हुआ, तो इकाई अंक इसका 3 आया, 1 तो हल हो गया। अब आगे 11 घाते 1999 हल कर लेंगे हम, 11 घाते 1999 जब हल करेंगे तो 1999 से 1 घटाएंगे तो 1998 में आप 4 का भाग देंगे तो फिर कितना शेष बचेगा, यहाँ 499 बार जाएगा, शेष बचेगा 2, शेष 2 बचा। 1 जो आप घटाए थे उसको जोड़ लेंगे, 2 1 3, अब इसका इकाई अंक 1 है, 1 के घाते 3 करेंगे तब भी उसका मान 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, 7 घाते 1999 है तो इसमें भी 343 ही आएगा, जैसे यहाँ पर आया था, ठीक है। इसकी इकाई अंक एकदम वही सेम आएगा। तो अब देखिए मित्रों, क्या करेंगे आप कि इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक, देखिए यहाँ से इसका इकाई अंक पहले का 3 आया प्लस इसका इकाई अंक 1 आया प्लस अगले का इकाई अंक 3 आया, तो 3 1 4 3 7 आपका इकाई अंक आंसर हो जाएगा। 7 जो है आपका इकाई अंक आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा होगा मित्रों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपका। तो सबसे पहले 251 पावर 98 है, तो 98 से 1 गए 97, 97 में 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 9 से 8 गए 7, 4 चौके 16, 1 बचा शेष। 1 जो आप घटाए तो उसको भी जोड़ लीजिए, 2 हुआ। 1 के पावर 2 जब लगाएंगे तो इसका मान 1 आएगा, ये पहला हल हो गया। उसी प्रकार 21 का घात 29 है, इसमें भी आप 1 घटाएंगे 28 हो जाएगा, 4 से भाग दीजिए, 4 7 28, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 0 बचा। 1 जो घटाया गया था उस 1 को हम ले लेंगे और इसकी घात पर चढ़ा लेंगे, तो 1 घात 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 106 घाते 100 है, इसका भी इकाई अंक निकाल लेंगे। 100 में से 1 गए 99, 99 में हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 और फिर 1 इस पे चला गया, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ऐसे पहले कर लीजिए। 4 दूनी 8 हुआ, 1 बचा 19, 4 चौके 16, 3 बचा। 1 इसमें जो आप लिए थे तो 3 1 4 हो गया। अब 6 के घात 4 चढ़ा दीजिए, 6 के घात 6 6 के 36, 6 का 216, फिर इकाई अंक 6 में 6 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक 6 ही आएगा। अब इस देखिए एक 6 है एक 5 है, इनका अगर चाहे जितनी बार घात रहे उनका हमेशा इकाई अंक वही आता है। जैसे अब इनका 705 का निकालेंगे हम, तो 705 घाते 35 है, तो 35 में से गए 34, अब 34 में 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 2 अब नहीं जाएगा, 2 1 3 हुआ, तो 5 घाते 3 करेंगे तो 5 बचे 25 पंजे 125, इकाई अंक 5 ही आया और इसमें इकाई अंक 6 आया था, इकाई अंक 6 आया था इसमें। तो कहने का मतलब 6 का इकाई अंक, देखिए 3-4 चीजें आप याद कर लीजिएगा जिसका हमेशा इकाई अंक वही आएगा। एक के घात चाहे जितना घात रहे उसका 1 ही आता है,
6 की घात चाहे जितना रहे उसका 6 मान आता है, 5 की घात चाहे जितना रहे उसका इकाई अंक 5 आता है। अब ये देखिए 16 है ना, तो इसमें इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक का जो है इकाई अंक का मान कितना आ जाएगा, निकाल के फिर इसको भी दिखा देते हैं आपको। 16 घात 4, 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 गए 3, तो 16 आप 4 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे तो इसका मतलब ये दूसरे विधि से लगा लीजिए, इसको छोटा में है 16, 16 में 256, 256 हुआ 6, लास्ट में 6, फिर एक 16, 16 6, फिर 6 आया, तो इसका मतलब जो जिनके अंक इकाई अंक 6 होते हैं उनके चाहे जितनी घात रहे उनका मान ही 6 आता है। तो इसका मतलब इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी इकाई अंक 6 हो जाएगा। अब प्लस 259 लास्ट में ये है। आप सबका करिए, इसका इकाई अंक 1 आया था, इसका इकाई अंक 1 आया था, इसका इकाई अंक 6 आया था, इसका इकाई अंक 5 आया था, इसका इकाई अंक 6 आया था, फिर उसका इकाई अंक 9 दिया है। अब देखिए 1 1 2 5 7 9 7 16, 16 ऋण 6 ऋण 6 12 12, तो 4 पूरा इकाई अंक कितना हो गया मित्रों, 4 पूरा इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया, पूरा इकाई अंक 4 आ गया आपका आंसर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आंसर आपका 4 आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपको। आइए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए उसको देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एक सेकंड। अगला प्रश्न कह रहा है एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तदनुसार वह संख्या। एक संख्या माना संख्या क्या है, माना संख्या x है, कह रहा है इसका 65% मतलब 65 x/100 उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। इस संख्या का जब 4/5 निकाला जा रहा है, मतलब 4 में x/5 निकाला जा रहा है, तो ये इससे कम है, तो इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं 4x/5 माइनस 65x/100 बराबर 21। अब देखिए इन दोनों का लस जब लिया जाएगा तो 100 लस हो गया, 5 20 में 100, 20 चौके 80, x ऋण 100 कट गया तो 65x बराबर 21। 80 में से 65 गए कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 7 में से 6 गए 1, 15x बराबर 21/100, तो 5 3 15, 5 20 में 100, 3 7 21, तो x बराबर 20 7 140। तो संख्या मित्र 140 हो जाएगी। वो संख्या क्या है, 140 हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 143 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या के दोनों का 1/10वां भाग 240 है, तदनुसार वह संख्या क्या है। एक संख्या के दोनों का 1/10वां भाग, एक संख्या के दोनों का मतलब माना संख्या क्या है, माना संख्या x है। एक संख्या के दोनों मतलब 2 गुणा 2x का 1/10वां, 1/10वां भाग इतना है 240 है। तो देखिए अब ये जो है इधर 2 बराबर में 40 120 हुआ, तो x बराबर 1200 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, 1200। तो संख्या क्या हो जाएगी, 1200। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 143 भी हो गया आपका।
144 जो कह रहा है कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देखिएगा। ये बता दे रहे हैं, ये वाला प्रश्न आप लगा सकते हैं इसी के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए 6 घाते 33 है ना, तो इसको 2 गुणे 3 घाते 333 ऐसे ऊपर लिखा करिए, गुणे 7 घाते 2 गुणे 2 और गुणे 8 जो है ना, इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे बना लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 111 111 111। अब ऐसे इसका भी 3 बार कर देंगे, 2 घाते 333 गुणे 3 घाते 333 गुणे 7 घाते 222 गुणे 2 घाते 11 और गुणे 2 घाते 11 गुणे 2 घाते 11। इससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। अब 4 छवों को जोड़ लीजिए, 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 फिर 1 1 1 फिर 1 1 1 3 3 6 2 8 1 9 1 10 1 11 का 1 हाथ लगाए, 3 3 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12 के 2 हाथ लगा 1, 3 3 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12। तो 1221 आपका आंसर हो जाएगा, 1221 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हुए मित्र, 1221। उसी प्रकार से आप 146 आपके लिए कार्य दिया जा रहा है। 144 146 प्रश्न एकदम सेम है, केवल आप उसको एकदम निम्न संख्या तक तोड़ करके उसके घात को जोड़ दीजिए, वही आपके उतने अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है। वह संख्या कौन सी है, तो माना संख्या x है, पहले माना संख्या x है जिसका 1/5वां भाग मतलब x/5वां भाग में 4 की वृद्धि हो जाती है, 4 की वृद्धि, फिर क्या कर रहा है में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर होता है। 4 की वृद्धि उसके 1/4 मतलब x/4 भाग में 10 की कमी के बराबर होता है। अब देखिए x प्लस 20/5 x ऋण 40/4, अब इधर पूरा कर दीजिए तो 4x धन 4 विषय में 80 बटे इधर वाला 5 गुणा उधर कर सकते हैं तो बराबर 5x माइनस 200। पक्षांतर करिए तो ऋण x बराबर 200 और ऋण 80, तो ऋण x बराबर ऋण 280, ये कट गया तो x बराबर 280। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले संख्या मान लीजिए, जैसे जैसे कहे वैसे प्रश्न अनुसार आप चलिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है। 50 से 1000 के बीच में, जैसे 1 से लेकर के 7 तक कवर करेंगे तो 49 होगा। अब 49 के बाद 50 आया, 50 के बाद कितनी संख्याएं हैं कि जो कि मतलब जो है 1000 तक उनका वर्ग बनेगा। जैसे 8 का वर्ग 64, 50 से ऊपर, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है ऐसे। लेकिन 1 से लेकर के 7 तक के डाउन है। तो 50 से 1000, पहले सबसे पहले आप पूरा निकाल लीजिए कि 1000 तक कितनी वर्ग संख्याएं हैं। तो यहाँ से वर्गमूल निकाल लेंगे पहले हम, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गए 100 और 3 यहाँ 6 हो गया। अभी कै बार जाएगा मित्र, 61, एक बार गया अगर तो यहाँ 61, 11 में से 1, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ 9 में से 6 गए 3, 39, दशमलव बढ़ाएंगे तो फिर 1 1 2, यहाँ 1 0 उतार लेंगे 2 6। अब आप जितना बार ले जाना चाहें, 1 0 और बड़ा, लगभग 31 पॉइंट कुछ करके आएगा समथिंग। तो इसका मतलब टोटल आप मान सकते हैं टोटल 32 नहीं, टोटल आप 31 ही मानिए टोटल, क्योंकि वो पॉइंट में है तो इधर वाला ही गिना जाएगा। तो 31 और ये 7 इसके पहले वाले घटा दीजिए तो 31, 11 से 7 ये 4 और 2 24 आपका
आंसर हो जाएगा। 24 गुणनखंड आपके आंसर हो जाएंगे। 24 पूर्ण वर्ग उसमें होंगे, 24 पूर्ण वर्ग होंगे। तो आइए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है ना। तो इसमें से चेक करिए कि 1009 पहले पूर्ण वर्ग है कि नहीं। अगर ना समझ में आया तब 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गए 1, 3 3 6। अब 109 हो गया तो पहली बात पूर्ण वर्ग है ही नहीं है, ये कट गया। 1016 भी नहीं है पूर्ण वर्ग, ये दोनों कट गए। 1024 पूर्ण वर्ग है सबसे छोटी, यही सबसे छोटी 32 का वर्ग है शायद, ये 32 का वर्ग है। अगला देखिए कह रहा है कि इसमें बताइए कौन सी सबसे छोटी संख्या है। देखिए मित्र, इसमें घात वाले में थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि कैसे जानते हैं कि कौन छोटी संख्या है कौन सी बड़ी संख्या है। आइए बता देते हैं आपको, थोड़ा सा केवल ध्यान केंद्रित करिए, एकदम शीशे की तरह झलका देंगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। जैसे 2 घाते 50, 3 घाते 150, केवल एक बार का आदेश ध्यान लगा के देख लीजिएगा, अपने आप सब क्लियर रहेगा। ऐसे है 200 है। अब देखिए 2 घाते 150 है ना ये, तो इसको अब क्या लिख सकते हैं कि 150 को 50 तिहाई लिख सकते हैं, 3 गुणे 50, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 50 तिहाई 150, यहाँ 250 तो नहीं है, देखिए प्रश्न तो हाँ 250 है यहाँ पर। 2 घाते 250, सॉरी गलती से लिखा गया है यहाँ पे, 2 घाते 250 है, 2 घाते 3 घाते 150, 2 घाते 250 है। तो 250 को 5 बार गुणा करेंगे तभी होगा। यहाँ तक आप क्लियर होंगे। इसको 3 गुणे 50 कर सकते हैं, 50 3 150। इसको 2 गुणे 50 कर सकते हैं, 4 है तो 4 को क्या कर सकते हैं आप 4 घाते 4 गुणे 50 कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 इसके ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे 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 ऐसे। अब तो क्लियर हुआ होगा कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हुआ, ये 32 घाते 50 हुआ। ये आपका 3 त्रिका 9 3 27 घाते 50 हुआ। ये आपका 5 5 25 घाते 50 हुआ। 4 चौके 16 चौका 64 चौका 256 घाते 50 हुआ। तो सबसे आपसे छोटी संख्या पूछा है, तो देखिए सबसे छोटी 25 वाला दिख रहा है, इसका मतलब 5 घाते 100 सबसे छोटी। और सबसे बड़ी पूछता तभी आप बता सकते थे, बहुत ही इजी है। तो आइए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए मित्रों, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। तो 50 को 2 भागों में बांटेंगे तो एक भाग x हो जाएगा, अगला भाग 50 - x हो जाएगा, जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग, इनके व्युत्क्रमों का योग 1/50 ऋण x 1/12 हो। अब इसका जब सॉल्यूशन किया जाएगा तो x 50 ऋण x हो जाएगा, इधर 50 ऋण x इधर धन x बराबर 1/12। तो 12 पंजे 60, 6 ऋण 12x प्लस 12x बराबर 50x - x²। कैंसिल आउट हुआ, x² ऋण 50x धन 6 बराबर 0। 30 गुणे 20 बराबर 600, तो 30 20 हो जाएगा। तो x बराबर 30 और x बराबर 20, यही 2 आ जाएंगे जोड़े, ठीक है। यही एक ठो चाहे जिसका मान रख लीजिए। यहाँ अगर 30 रखेंगे तो 50 में 20, अगर यहाँ 20 रखेंगे तो यहाँ 30, तो 30 20 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। 30 20 का आपका
जोड़ा बन जाएगा। 150 हो गया। अब 151 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, संख्या क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, x माइनस 31 जितनी उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो 75 माइनस x कर देंगे। तो 2x बराबर 75 प्लस 31, 5 1 6 7 3 10, तो ये हो जाएगा आपका 53। आंसर क्या हो गया 53। आंसर 53 उतार लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है। संख्या k है कि केवल नहीं, केवल में एक संख्या मान लीजिए x हो गया, इसमें 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है। तो संख्या पूछ रहा है कितना ये है, x + 5 = 7, x = 2। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न क्या है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। वह संख्या, मान लीजिए संख्या मानव संख्या क्या हो जाएगी, मानव संख्या x जिसका 1/7 भाग, x/7 उसके 1/11 भाग से, उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। 1/11 भाग से 100 अधिक है। अब हल कर देंगे तो x/7 बराबर x + 1100 बटे 11, इधर पूरा कर देंगे तो 11x बराबर 7x + 7700, 11 में 7 गए 4x बराबर 7700, x बराबर 4 1 का 4 3, इस पे 37 हुआ, 4 9 36, 1 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 1925 आंसर हो जाएगा मित्र इसका। 1925 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या होगी। यदि किसी संख्या का 1/9 संख्या का 1/9 1/9 उसके 1/10 से, उसके 1/10 से 4 अधिक है, तो 4 अधिक है। x/9 बराबर x + 40/10, इधर कर दीजिए 10x बराबर 9x + 360, x बराबर 360 आंसर हो जाएगा आपका। x बराबर 360 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा रात का समय है इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, 2 बज रहे हैं करीब। आगे देखिए, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है ये बताए हैं हम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब देखिए इसे सबसे बड़ी सबसे छोटी निकालने के लिए भी हमने आपको बताया 2×50। अब देखिए एक 56 नंबर प्रश्न जो है अभाज्य गुणनखंड वाला, उसका भी एक बताए हैं, 2 बताए हैं, उसमें सब जा करके इसको हल कर सकते हैं। 3×40 इसका एक पे बताए, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। 2×50 है तो 5×10, 3×40 है तो 4×10, 4×30 है तो 4×3×10, 50, 5×20 है, 5×2×10, 5×2×10 हो जाएगा। ट्रेन जाने दीजिए, थोड़ा आवाज कर रही है। आगे देखिए 2×5×10 ऐसे है। अब इसको आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 ऐसे बंद कर लीजिए, या धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब 32×10, 3 × 9 × 27 × 81, 81×10, 3 4 × 16 × 64×10, 5 × 25 5 × 25×10। आपसे क्या पूछा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, तो ये वाली बनेगी। 81 तो मतलब 3×40। देखने में छोटा है लेकिन यहाँ पर इसका
मान ज़्यादा आएगा। ठीक, ये आपका हो गया 155, 57, 56 तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड का है, इसको आप लगा लीजिएगा, नया कमेंट करिएगा। कह रहा ऊँटों के एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए, बताइए कुल ऊँटों की संख्या। ऐसे में स्क्वायर में मानना पड़ता है, माना ऊँटों की संख्या, तब हल करने में आसानी रहता है थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर, अब एक झुंड जो भाग जंगल में गया है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। कह रहा झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, ये जो झुंड है इसका वर्गमूल जब निकाला गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना नहीं, इसका, ये पूरा झुंड है ऊँटों का, इसके वर्गमूल का 2 गुना किया गया, ये पहाड़ों पर चला गया, इतने पहाड़ों पर चले गए, तो ये आपका 2x हो गया। ये आपके जंगल में देखे गए थे और कुछ पहाड़ पे जब गए थे ये हो गए। 15 ऊँट नदी के किनारे भी देखे गए हैं, तो टोटल एक्स स्क्वायर प्लस बटे 4 प्लस 2x प्लस 15 बराबर एक्स स्क्वायर। टोटल ऊँटों की संख्या एक्स स्क्वायर मानी गई है, उसमें इतने जो है जंगल में, इतने पहाड़, इतने पानी नदी के किनारे। ठीक है, इसको हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस, ऐसे पूरा कर दें क्या, सीधे सीधे समझ लेंगे आप लोग ना, तो प्लस 4 दूनी 8x, फिर 4 15 में 60 बराबर एक्स स्क्वायर। इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3x स्क्वायर बराबर, अब इसको 3x स्क्वायर ऋण 8x प्लस ऋण 60 किया जा सकता है बराबर 0। 60 या 180 हुआ, 18 दहाना 180, 18 में से 10 जाएगा तो ये आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर ऋण 18x धन 10x ऋण 60 बराबर 0। 3x कामन तो x माइनस 6, अब प्लस 10 कामन तो x माइनस 6, 3x प्लस 10 और x ऋण 6, x बराबर 6 हुआ, मतलब पॉजिटिव में, तो यहाँ 36। तो ऊँटों की टोटल संख्या कितनी थी मित्रों, 36 थी। तो इस प्रकार से आज नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर आपका अंत हुआ, अंदर से बड़ी खुशी मिली, एक चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है और बड़े संघर्ष के बाद ख़त्म हुआ। इतनी गर्मी है, रात के 2 बज रहे हैं, फिर भी आपके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।